मुझे लगता है आपकी वाइफ ने काफ़ी टाइम से कुछ खाया पिया नहीं होगा, इसकी वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है और काफ़ी सारी वीकनेस भी है। सो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है। अभी जंकुक डिसाइड करता है कि वो टाई को कुछ समय के लिए आराम देगा, इसलिए वो कोई भी काम टाई को नहीं बताता। पता नहीं सर इतना क्यों भारी लग रहा है। ओह शिट, 12 बज गए। अगर मैंने खाना नहीं बनाया और काम नहीं किया तो जंकुक फिर से मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। मुझे काम करना चाहिए। फिर टाई किचन में जाके अपना काम स्टार्ट कर देती है। उससे हो तो नहीं रहता, बट जंकुक के डर से वो अपना काम शुरू कर देती है। ये तुम क्या कर रही हो? आपने नहीं, सॉरी लेट हो गया। एक्चुअली मैं पता नहीं कैसे सो गई थी। तुम सोई नहीं थी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ जाके रूम में आराम करो। नहीं बस काम हो ही गया, बस थोड़ा सा। मैंने कहा ना जाके आराम करो। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे भागूं? नहीं। तो जंकुक टाई को जबरदस्ती उठा के उसे बेडरूम ले जाता है। मैंने कहा अब आराम करोगी। अब अगर तुम रूम से बाहर भी निकली ना तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। और वैसे भी जो भी मेरा रिवेंज है ना वो तो मैं तुम्हें ठीक करने के बाद लूंगा। तुम्हें इतनी आसानी से तुम्हें मरने नहीं दे सकता ना टाई। हाँ मैं जानता हूँ इस मीटिंग के बारे में। और वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस ओनर ने मुझे मना क्यों किया। सर पता नहीं, बट वो आपसे पर्सनली मिलना चाहते, मुझसे पर्सनली। तुम जानते हो मेरे पास टाइम नहीं किसी से मिलने का। और वैसे भी तुम मेरे सारे काम हैंडल करते। आई एम सॉरी सर, मैं गया था बट उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा जब तक आप उनसे नहीं मिलोगे तब तक वो डील साइन नहीं करेंगे। जंकुक कॉल लगा के उस ओनर से बात करते और उसे अपने घर में मीटिंग के लिए बुला लेता है। हाय मिस्टर जंकुक, सॉरी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुई मेरी वजह से। हुई तो बहुत है, बट अब क्या ही कर सकते हैं। अब आइए बैठिए। अब लगता है आपकी बेटी है ये। हाँ ये मेरी बेटी है। अब काफ़ी प्यारी है और काफ़ी क्यूट भी है। थैंक यू। अब वैसे मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल से जांच की, काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है हमें काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। तुमने डिनर क्यों बनाया? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है। लगता है ये आपकी वाइफ है। जी ये मेरी वाइफ है। ओह तो शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। हाँ पता नहीं, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। शायद तुम भूल रही हो टाई कि हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं। ओह अच्छा, बुगम तुम हो। मैंने तुम्हें कितना मिस किया तुम जानती हो टाई। मैंने तुम्हें काफ़ी जगह ढूंढा बट तुम्हारा कोई एड्रेस नहीं था। बट कितने सालों बाद देखो ना, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। हाँ मिल गई है, बट अभी मेरी वाइफ और मेरे बच्चे की माँ है। और टाई तुम जाओ जाके रूम में आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। अब अगर तुम बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये खाना सर्वेंट सर्व कर देंगे, जाके आराम करो। वैसे मुझे प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो मैं सोच रहा था क्यों ना हम डील फाइनल कर लेते हैं ना जंकुक। हाँ मुझे भी लगता है अब हमें डील फाइनल कर लेनी चाहिए। फिर उनकी डील फाइनल हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुमने जंकुक से डील क्यों फाइनल की। और तुम तो उससे बदला लेने वाले हो ना। हाँ लेने तो वाला हो, बट ऐसे नहीं। और भी बहुत से तरीके हैं। तुम जानती हो अपने दुश्मन को परेशान करने से पहले उससे दोस्ती करनी पड़ती, तभी तो दुश्मनी का मजा आएगा। बट एक बात तो फाइनल है कि जंकुक के मन में कहीं ना कहीं टाई के लिए प्यार है, तभी तो उसकी इतनी केयर करता है। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं मतलब समझ नहीं आता कि नहीं जंकुक ने इतनी आसानी से तुम्हें कैसे छोड़ दिया, जबकि तुम तो उसकी कॉलेज से गर्लफ्रेंड थी ना। वो तो मुझे भी आज तक नहीं समझ आया। वो पता है मेरे पीछे इतना भागता था। मेरे लिए जंकुक एक टाइम कुछ भी करने के लिए रेडी था, बट आज वो मुझे देखना तक नहीं चाहता। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया इस चुड़ैल ने। हो जाने भी दो। और वैसे भी जंकुक तो आखिरकार तुम्हारा होने ही वाला है और मैं तुम्हें उसका बना के रहूंगा। वैसे बेबी हमारी हनीमून का फर्स्ट डे तुम्हें कैसे लगा? बहुत अच्छा था। और वैसे भी तुम क्या कह रहे थे कि मतलब हम घर पे भी कुछ कर सकते थे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मतलब हम घूमने ही तो आए ना, जैसे हम पहले जाया करते थे वैसे ही। हाँ तो
तो सब चीजें तुम्हें नहीं समझ आ रही। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है तुम ठीक नहीं हो। और वैसे भी पता नहीं किसी किसी बकी बकी बातें कर रहे हो। मुझे तो तुम्हारे साथ डर लग रहा है। फिर शुगा और जिमिन मिलके किसी होटल में लंच के लिए जाते। तभी शुगा का कोई फ्रेंड होता है जो कि अपनी वाइफ के साथ वही आ रहा होता है। वह एक लड़की का डांस देख रहा होता है शुगा। Oh, no, 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 no. हाय कितनी खूबसूरत है। नहीं मतलब तुम्हें नहीं लगता लड़कियां भी ना कितनी हॉट। देख लो, घूर लो, मैं तो कहती हूँ उसी की गोद में जाके तुम बैठ जाओ। और वैसे भी तुम्हें मुझसे क्या मतलब? मुझसे तो तुम्हें प्यार है ही नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ बट तुम उसे घूरे जा रहे हो। जाओ जाके उसी के साथ रहो। और वैसे भी अब मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं। बेबी आई एम सॉरी। तुम तो नाराज हो गई। मैं जिस तारीफ कर रहा था। तारीफ कर रहे थे? ऐसे कौन तारीफ करता है? ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं, वो तुम्हारी वाइफ है। अब जस्ट। और वैसे भी तुमसे खूबसूरत कोई हो सकती है क्या? तुम कहा वो कहा। अब मुझसे बातें करना बंद करो। और वैसे भी मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम मुझे ऐसे दिलासा दे रहे हो ना? नहीं बेबी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सॉरी ना, अब मैं किसी को देखूंगा तक नहीं। टाई सोई होती है, इसलिए जंकुक घर के सारे काम कर रहे थे क्योंकि सर्वेंट बाहर गए होते हैं। टाई की अचानक से नींद खुल जाती है, इसलिए बाहर पानी के लिए जाती है। वो देख के हैरान हो जाती है जंकुक को। ये आप क्या कर रहे? दीजिए, मैं कर देती हूँ। आप जाइए, आराम कीजिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें आराम करना है, तो फिर तुम क्यों नीचे आई? मैं पानी लेने आई थी, बट अब सच में मुझे ठीक लग रहा है। अब जाइए ना, मैं कर देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कुछ समझ आ रहा है या नहीं। मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ जाके आराम करो। और वैसे भी ये काम मैं कर रहा हूँ ना, मैं डिनर रेडी कर रहा हूँ ना, सो जाके अपना आराम करो। तभी अचानक से टाई का पैर फिसल जाता है और वह जंकुक के ऊपर गिर जाती है। मुझे लगता है अब तुम ऐसे ही मेरे ऊपर रहने वाली हो, है ना? नहीं, आई एम सॉरी। जाओ जाके आराम करो। और वैसे भी मैं इतनी आसानी से तुम्हारे पैर में फिसलने वाला नहीं हूँ। और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। रेस्ट करो और मेरी बेबी का ध्यान रखो। जाओ, अगर अब तुम नहीं गई ना तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ आके क्या करने वाला हूँ। टाई मन ही मन जंकुक के बारे में सोचने लगती है। समझ नहीं आ रहा आखिर तुम्हें मैं कैसे समझूं? तुम मेरे साथ बुरा करते हो तो बुरे हो, या फिर ये तुम्हारा असली रूप है? पता नहीं। एक टाइम पे तुम मुझसे कितना प्यार करते थे जंकुक, और आज तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मुझे देखना तक नहीं चाहते और मेरे साथ इतना कुछ गलत कर रहे हो। लीसा, तुम यहाँ? और क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं जंकुक, बस ऐसे ही। एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो, तुम्हें क्या मदद चाहिए मेरी? बोलो। जंकुक, तुम जानते ही हो मेरे फादर के साथ, आई नो मैंने सुना है उनकी कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ है। हाँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं चाहती हूँ अगर तुम्हें तुम्हारी कंपनी में कोई भी जॉब हो ना तो मैं कर लूँगी ना, प्लीज़ मुझे मना मत करना। ओफो लिसा, ये क्या बात कर रही हो? तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो और मैं तुम्हारे लिए इतना कर ही सकता हूँ। जब तक तुम्हारा घर वगैरह अरेंज ना हो तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। ओके, थैंक यू जंकुक। मैं तुम्हारा ये एहसान पता नहीं कैसे उतार पाऊँ। लिसा मन ही मन जंकुक के बारे में कुछ और ही सोच रही थी। ओहो जंकुक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ दोगे और मैं चली जाऊंगी तुम्हारी लाइफ से? अब देखो मैं तुम्हें और इस टाई को अलग कैसे करती हूँ। सुनो, आज से यहाँ लिसा रहेगी जब तक उसका घर वगैरह नहीं मिल जाता तब तक, और तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। ओके जी ओके। मैं क्यों नहीं, और मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि उनके साथ इतना कुछ हो। ज़्यादा नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी उसके साथ जो भी हुआ ना वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मैं इसका ख्याल रखना है और याद रखना उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओहो जंकुक, तुम भी ना टाई को बेवजह परेशान कर रहे हो। कोई बात नहीं, और वैसे भी टाई मेरे लिए मेरी अच्छी दोस्त की तरह है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हायुंग इस नकचड़ी को घर पे क्यों लेके आए। आपको कुछ बोलते क्यों नहीं हो शुगा? देखो कुछ दिन की बात है, रहने दो ना। और वैसे भी तुम तो हो ही घर पे। आपको अजीब नहीं लगता? मतलब सीरियसली
हायुम की उनके साथ सगाई हो चुकी थी एंड वो दोनों शादी करने वाले थे। मुझे तो ये बात सोच के अजीब लगता है कि आखिर उसने जब शादी टूट गई तो इतनी आसानी से हायुम को माफ कैसे कर सकती। मतलब कुछ तो कुछ ना गड़बड़ है ना शुगा। ओफो जिमिन बेबी, तुम्हारा दिमाग भी ना मुझे समझ नहीं आता। तुम ज्यादा ही सोचती हो, और वैसे भी लेडीज हो ना, इसलिए ज्यादा शक करी हो। मैं शक नहीं करी हूँ, मैं नहीं चाहती कि टाई के साथ अब और कुछ गलत हो। मुझे बस उनकी फिक्र हो रही है। ओफो कुछ नहीं होगा, और वैसे भी तुम तो वही घर पे, तुम ध्यान रखना उनका। चलिए लिसा, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, मेरा मतलब था कि चलिए लिसा मैं आपको दिखा देती हूँ। आप जाइए रूम में, आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम था ना। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ जिमिन। तभी जिमिन लिसा को ले जाके उसे उसका गेस्ट रूम दिखा देती है। लिसा को बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि एक टाइम पे वो जंगकुक के रूम को बहुत पसंद करती है, बट उसे मजबूरी में उस गेस्ट रूम में रुकना पड़ता है। अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है ना तो आप मुझे ज़रूर बुला लीजिएगा। और वैसे भी सर्वेंट है घर पे, अब वो आपकी हेल्प कर देंगे। थैंक यू जिमिन। अब वैसे शुगा तुमसे बहुत प्यार करता है। आई होप मुझे भी कोई ऐसा मिल जाए। हाँ, मैं आपको ज़रूर मिल जाएगा। मुझे तो एक बात बहुत बुरा लगता है कि हायुम ने आपके साथ बहुत गलत किया, बट क्या वो करते ही है ना टाई से इतना प्यार, और अपनी बेबी से भी। एंड अब तो वो एक फैमिली है। आई विश कि आपको भी बहुत प्यार करने वाला एक अच्छा हस्बैंड मिले। थैंक यू जिमिन।